अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। कैसे हैं सर आप? खैरियत है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का शुक्र। आप खैरियत हैं सर? दुआएँ सर, दुआएँ अल्हम्दुलिल्लाह दुआएँ। अल्हम्दुलिल्लाह।
सर टाइम हो गया। जी अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ शुरू करें। बिस्मिल्लाह। जी सर, एक बहन सर रोल नंबर से ज्वाइन नहीं किया हुआ हमको। हाँ वही मैं देख रहा था। ये सिस्टर रोल नंबर से ज्वाइन कीजिए प्लीज। महमूदा सिस्टर, कैन यू हियर मी? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम रहमतुल्लाह। सिस्टर आपने रोल नंबर से ज्वाइन नहीं किया? जी इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट टाइम कर लूंगी। रोल नंबर पता है आपको अपना? नहीं, तो नेक्स्ट टाइम कैसे करेंगे सिस्टर? आप बोलिए। आपने पहले रजिस्टर किया है सिस्टर? नहीं, अच्छा माशाल्लाह। तो फिर लिंक कहाँ से मिली सिस्टर आपको? वो मेरी लड़की ने भेजा है मुझे। तो आपकी जो लड़की है वो रजिस्टर है सिस्टर? हाँ वो रजिस्टर है शायद। अच्छा ठीक है सिस्टर, ठीक है। तो आप है ना, और कोई बात नहीं, रोल नंबर 303 लिखिए अपना। जी इंशाल्लाह 303 303, इंशाल्लाह। जी ठीक है ना सिस्टर? अस्सलाम। जी जी जी। अच्छा एक सवाल, अभी एक सवाल तो पूछा ही नहीं सर। रोल नंबर 125। 125 डालना है, ठीक है। नहीं नहीं, आपका हो गया सिस्टर। आपका 300 जो बताया ना वही डालिए, 303। 303 जी। मैं रोल नंबर 125 को पुकार रहा हूँ। रोल नंबर 125। म्यूट है। रोल नंबर 125, कैन यू लिसन टू मी? एक 126। आप मेरे को सुन सकते हैं? 126। जी सर। हाँ सलाम। हेलो। सिस्टर आपको हुआ हुमा हुम और वो हुमा हुम वो पूरा याद हो गया? जी 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 सर, बोलूं याद हो फिर? गया? वो जो होमवर्क दिया था वो पूरा याद हो गया अल्हम्दुलिल्लाह सिस्टर जी। आपको? जी सर। याद हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। 145, 142, 145 को भी याद हो गया? जी सर। अस्सलाम वालेकुम सर। जी सर। 145 को भी याद हो गया माशाल्लाह। 131 को याद हो गया? जी सर याद हो गया। पूरा याद हो गया आप लोगों को? जी सर। माशाल्लाह। मतलब अभी पूछेंगे तो आप बता दोगे ना इंशाल्लाह? जी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। देखिए ये रैंडम नंबर नहीं पूछ रहा हूँ मैं, ये वो नंबर पूछ रहा हूँ जो लोग होमवर्क नहीं भेज रहे। आप लोग याद कर लिया तो मेरे को कैसे पता चलेगा आप लोगों को याद हो गया? आप लोगों को होमवर्क भेजना पड़ेगा ना भाइयों मेरी बहनों। सब लेकिन मैंने आप भेजा भूल है। नहीं भेजा क्या सिस्टर? कल आप होमवर्क नहीं बोले ना? नहीं होमवर्क 142 बोला ही आई नहीं मैंने। जी नहीं, आप बोले थे कि होमवर्क भेज दी थी। हाँ तो भेजा किसी ने होमवर्क? तो मैंने आप लोग भेजा भूल है गए? था ना सर, आपके पहले भेजे देखिए वो स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को है ना हमारी? सर उसी पे? ये बस इतने ही हाँ लोगों ने दिख रही है होमवर्क सर। भेजा है कल। हाँ सर। ठीक है ना? आप बाकी लोग सर भूल गए लिंक लगता है। नहीं नहीं याद है लिंक सर। तो लिंक वो होमवर्क भेजने का है। लिंक क्या लिंक सिस्टर? होमवर्क भेजने के लिंक सर, वही होमवर्क पुराना भेज, वाला ही रहेगा उसी को। हाँ वही लिंक है, वही लिंक है ना मेरी बहन। लिंक बदली नहीं ना, वही लिंक है। ठीक है ना? हम लोग भूल जाते हैं ना, हम लोग इंसान है ना, भूल जाते हैं सिस्टर, है ना? मगर है ना, अल्लाह ताला क्या करेगा मालूम है? अल्लाह का काम भूल जाते हैं हम लोग और बाकी काम याद रखते हैं। इम्पोर्टेंट काम याद रखते हैं। इम्पोर्टेंट काम क्या है? हमारे को दुनिया कमाने का है, खाना बनाने का है, पैसे कमाने का है, वो इम्पोर्टेंट काम है। बूतों से तुझको उम्मीदें, खुदा से ना उम्मीदी, मुझे बता तो सही और काफरी क्या है? ठीक है ना?
हम लोग भूल जाते हैं सिस्टर। अल्लाह अल्लाह नहीं भूलता, अल्लाह याद रखा है। अल्लाह ने बोला है कि मैंने एक भेजा हूं ना, उसको ना आप लोगों ने पढ़े नहीं। एक बार है ना, मैंने एक स्टोरी सुनी, देखिए मैं आप लोगों को थोड़ा सा बोर करता हूँ। हाँ, मेरे को इजाजत है थोड़ा कुछ बताने के लिए? जी जी सर। बिल्कुल। प्लीज सर, प्लीज देखिए सर। एक है ना, एक मैंने स्टोरी सुनी। एक है ना, साहब है ना, वाज कर रहे थे ना, बयान कर रहे थे, तो वो फरमा रहे हैं कि एक राजा ने है ना, एक राजा साहब थे, किंग साहब थे, ठीक है ना। ये क्या हो रहा है? एक मिनट। एक किंग थे, किंग। उन्होंने ना बहुत दूर देश में ना अपना एक मैसेज भेजा। हाँ, वो मैसेज है ना ऐसा लिख के भेजा वहां पे। तो वहां के लोगों को मैसेज मिला ना, उसमें इंस्ट्रक्शंस थी कि ये करना है, ये करना है, आगे जाके इतने दिनों बाद एक लड़ाई होने वाली है, और ये होने वाला है, और ऐसा कुछ है, और ये करना है, आप लोगों को ऐसा करना है, ये करना है। तो वहां के लोगों ने क्या किया पता है? वो मैसेज के साथ, वो मैसेज को उठा के बहुत ऊंची जगह पे रख दिया, ठीक है ना। और जी उसको एकदम बाकायदा उसके मोमबत्तियां जलाने लगे, और उसको मतलब अगरबत्तियां जलाने लगे, और अच्छी ऊंची जगह पे उसका फुल रिस्पेक्ट। अगर कोई और दूसरा आदमी उसके ऊपर आंख उठा के भी देख लेना, उसको मारने मरने को तैयार, कि भाई तूने हमारे मैसेज को बोला कैसे? हमारा मैसेज है, हम हाथ लगाने नहीं देंगे, कुछ नहीं, काट देंगे तेरे को, टुकड़े टुकड़े कर देंगे। फिर एक दिन है ना, राजा साहब खुद आए शहर में। भाई मैंने एक मैसेज भेजा था, एक काम किया था, वो तो कुछ आपने किया नहीं, क्या बात है? नहीं सर, आपका मैसेज है ना बिल्कुल एकदम रिस्पेक्टफुली रखा है हमने। नहीं नहीं, मैं पूछ रहा हूँ वो काम आप लोगों ने किया नहीं। नहीं सर, हमारा बच्चा बच्चा रिस्पेक्ट करता है, हम तो कपड़ों में उसको लाल पीले नीले कपड़ों में, बल्कि अपनी शादियों में देते हैं अपनी बेटियों को। नहीं नहीं, मैं पूछ रहा हूँ वो मैसेज मैंने बोला था, उसमें काम करने बोला था, वो किया नहीं सर? वो तो हमने पढ़ा भी नहीं, हमको समझ में भी नहीं आता क्या लिखा है वो अंदर, कुछ क्या लिखा है, वी डोंट नो। मगर हाँ सर, हमारे हर घरों में ना सबसे ऊंचे रखा हुआ है। तो ये राजा खुश होगा कि नाराज होगा सर? नाराज होगा। है ना, हमने ऐसे ही कर रखा है ना, अपने कुरान को ना समझने की कोशिश कर रहे हैं, ना उसको पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, उसको सबसे ऊंची जगह पे रखा है। सबसे ऊंची जगह पे रखा है, यानी आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। इंग्लिश में एक कहावत होती है, पता है ना आप लोगों को? जी सर। ना, आउट ऑफ साइट जी। आउट ऑफ माइंड। जो दिखता नहीं है वो याद भी नहीं रहता। जी ना सर। हमारे बच्चे देख सकते हैं, ना हम देख सकते हैं, ना कोई देख सकता। याद आए दिखेगा तो याद आएगा नहीं यार। उसको टेबल सही। पे क्या रखा हुआ है? टेबल पे काम की चीजें रखी हुई, मोबाइल और पता नहीं टैबलेट, किताबें, है ना। कॉफी टेबल पे ये रखा हुआ है, कुरान का रखा हुआ है कबाट में सबसे ऊपर, शायद अंदर जुजदान के अंदर संभाल के, लाल पीले नीले कपड़ों में। थोड़ी सी खुशबू भी रखी हुई है, इतर भी रखा हुआ है उसके पास। ऐसा ही उसकी है ना तो हमारे साथ? जी जी सर, उसकी जी ताजीम है सर। ना। हाँ यही है। फिर आप कुरान जब पढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला, बहुत लोगों ने ट्रांसलेशन सुनी होगी, तफसीर पढ़ी होगी, तफसीर सुनी होगी, तो आप याद रखिए, अल्लाह ताला भी बोलेगा तू आज की मुलाकात को भूला ना, मैं तुझे भूल गया। सही बात है। है ना। उसमें से एक जगह आएगा कि अल्लाह, एक आदमी बोलेगा, लिमा खलकतनी, लिमा हशरतनी आमा, लक़द कुन्तु बसीरा, मैं तो आंख वाला था, अल्लाह ताला तूने मेरे को अंधा क्यों उठाया? अल्लाह बोलेगा तू मेरे को भूल गया था ना, मैं तेरे को भूल गया। वाह। ठीक है ना। अल्लाह क्या फरमाएंगे? तू मेरे को भूल गया था ना, हमारी मुलाकात को भूल गया था ना, मैं तेरे को भूल गया। ठीक है ना। रस्म उल्फत ही इजाजत नहीं देती, वरना हम भी ऐसा तुझे भूलें कि सदा याद करें। देखिए होमवर्क भेजिए, होमवर्क ही आपकी टेक्स्ट बुक है। जी सर। डिटैच प्रोनाउन कौन बताएंगे सर मेरे को आज? डिटैच्ड। हाँ जी, डिटैच्ड प्रोनाउन। जी सर। सर 14 होते हैं। जी, हुआ, हुआ हुआ हुम, हिया हुमा हुन्ना। हुमा, हु, जी। हुम, हुम, हिया। बातें, जी। हिया हिया, हुमा हुन्ना। हुमा, हुन्ना, अंता। बातें, अंतुम। अंता, सॉरी, अंता अंतुमा। अंतुम। अंत, एक मिनट, अंता, अंता अंतुमा, अंतुम। अंतुम, अंति। बातें, अंती, अंतुमा। अंतुमा,
अंतुन्ना, और फिर अना, अना नहनु, अना और नहनु, नहीं। देखिए डिटैच्ड प्रोनाउन है, हाँ जी ये डिटैच्ड प्रोनाउन है, सेपरेटेड, अलग अलग, हाँ जी जी डिटैच्ड प्रोनाउन। जी। हाँ अभी अटैच्ड प्रोनाउन, अटैच प्रोनाउन कौन बताएंगे सर हमको? हुमा, हु हुमा हु, हुमा हुम हुमा, हुम हुम, हाँ हा हुमा, हुमा हुन्ना हा, हा हुमा हुन्ना हुमा, हुन्ना हुन्ना, का का कुमा कुम का, कुमा कुम कुमा, कुन्ना, कुम कुम, की कुमा कुन्ना की, कुमा कुमा, कुन्ना या न, कुन्ना, या ना या ये जो भी फरमाइए आप, हाँ या ना, ना ना, या ही सही बोलना है इसका एक्चुअली, या ना, या ना, ठीक है ना, जी सर। या ना, ये है आपके अटैच प्रोनाउन और ये है डिटैच प्रोनाउन, ठीक जी है ना। अभी हम लोग प्रोनाउन का ना मैप बनाएंगे, प्रोनाउन का मैप बनाए, प्रोनाउन का माइंड मैप बनाते हैं। प्रोनाउन के बारे में क्या पता है आपको? is सर used instead of noun हाँ, दे आर स्मॉल वर्जन ऑफ नाउन यूज्ड इंस्टेड ऑफ नाउन, नाउन जी हाँ रिप्लेसमेंट ऑफ नाउन, सब्स्टिट्यूट ऑफ नाउन, जी हाँ रिप्लेसमेंट ऑफ नाउन, ठीक है जी ना। जी हाँ अभी एक थोड़ा सा है ना इसको नीचे लेके आके देखते हैं नाउन और इसमें क्या होता है। हाँ ध्यान दीजिए मेरी बात के ऊपर, नाउन यहाँ लिखते हैं और प्रोनाउन यहाँ लिखते हैं, ठीक है ना। जी ध्यान दीजिए, बिल्कुल गौर से ध्यान दीजिए। नाउन में क्या होते हैं? जेंडर होता है, जी इसमें होता है नहीं, जो प्रोनाउन में जेंडर होता है नहीं होता है? होता है जी यस सर। जेंडर होता है प्रोनाउन में, ठीक है ना। फिर जी नाउन में क्या होता है? प्लूरैलिटी होती जी है ना। जीन्स जी इसमें भी होती है जीन्स प्लूरैलिटी, बिल्कुल होती है सर। प्लूरैलिटी होती जीन्स है। है और सर क्या होता है नाउन के अंदर? और अ, क्या जीन्स सिमिलैरिटी या डिससिमिलैरिटी है? सर डेफिनेट इंडेफिनेट नाउन, नाउन में स्टेजेस होती है, जी इसको भी स्टेजेस होती जी सही है ना। जी रफा, नसब, जर, जी रफा, नसब, जर, जी ठीक है ना। जी और कुछ सिमिलैरिटी? पर नाउन में नाम आता है लेकिन प्रोनाउन में नाम नहीं नहीं, नहीं आता। हाँ वो तो रिप्लेसमेंट है ना, वो तो बात ही अलग है ना, नाउन का रिप्लेसमेंट है ना वो तो बात अलग, सिमिलैरिटी बोलता हूँ, है ना। मतलब ये नाउन है ना, प्रोनाउन नाउन को जेंडर में हमेशा फॉलो, है ना, रिप्लेसमेंट प्लूरैलिटी स्टेजेस में भी आगे पीछे कर सकता है ना, फॉलो तो नहीं इन द जी सेंस। इसके बदले अगर नाम लिखा जाता तो रफा में होता, रफा के बदले अगर प्रोनाउन लिखा होना, नाउन के बदले अगर प्रोनाउन लिखा जाए तो वो रफा में होगा, ठीक है ना। जैसे कि एक जी रूल था ना अपना, देखिए एक रूल था, क्या रूल था? वर्ब, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट तो जी है ना, वर्ब हमेशा कौन सी स्टेज में होता है? सब्जेक्ट कौन सा क्या जा रहा हूँ मैं आज, सब्जेक्ट हमेशा कौन सी स्टेज में होता है? सब्जेक्ट रफा में, रफा में रफा में रहता है। रफा रफा में होता है, आई एम सॉरी। और ऑब्जेक्ट कौन सी स्टेज में होता है? नसब, नसब में नसब, नसब में होता है ना। ये तो नाउन के बारे में। अगर इसके बदले में यहाँ पे लिखा हुआ होता अपना फेमस दराबा जी अमरन, जैदुन जी अमरन, जी जैद कौन सी स्टेज में है? रफा रफा, रफा में, अमरन नसब में, और ये वर्ब नसब है जी ना। जी तो अगर मेरे को है ना अमरन के बदले एक प्रोनाउन यूज करना होता तो मैं कौन सा प्रोनाउन यूज करता? हुआ ओ, ओ, हुआ,
आंसर भी बताइए, रीजन भी बताइए। हु हाँ, आंसर तो बता रहे हैं आप, वो रीजन भी बताइए। जी सर, उसको रिप्लेस कर दिया ना उसने। नहीं, रिप्लेस कर दिया, लेकिन हुआ क्यों नहीं यूज कर रहे, हु क्यों यूज कर रहे हैं? सर वो नसब मेल में सिंगुलर है सर। उसको मारा वो नसब नहीं, नसब हाँ में हाँ जी जी, हु ये वाले सारे रफा में है ना। जी डिटैच के बारे में क्या पता है आपको? ये हमेशा रफा में रहा। राइट में रफा। आएगा, ये हमेशा अलोन आएगा, जी है ना। जी ये हमेशा रफा में रहेगा। रफा में होगा। जी डिटैच के बारे में, अटैच के बारे में क्या मालूम है? ये आपको हमेशा लेफ्ट। लेफ्ट में रहेगा। ये जी हमेशा अटैच्ड रहेगा। हाँ, गौर फरमाइए, अटैच्ड रहेगा। जी अटैच हुआ हुआ होगा, चिपका हुआ होगा, चस्पा होगा, कंबाइन होगा। जी ठीक है ना। जी हमेशा इसका नाम ही अटैच्ड प्रोनाउन है। जी हाँ, इसका जी नाम ही अटैच्ड है। मुत्तसिल, दमीरुन मुत्तसिल, चिपका जी हुआ या अटैच्ड। ठीक है ना। जी हमेशा अटैच्ड होगा। और नसब नसब में नसब में, जर में है। वो तो आगे सीखेंगे ना सिस्टर, अभी तक हमने इतना सीखा। अपना माइंड मैप बढ़ेगा। हाँ, ये माइंड मैप अभी बहुत बढ़ेगा। हाँ, वी आर टेकिंग बेबी स्टेप्स। ठीक है ना। अभी जी तक सर। हमको ये पता है कि नसब में होता है, आगे है ना ये चेंज होगा। ठीक है ना। जी ये पक्का हो गया, यहाँ तक ये फिनिश हो गया, यहाँ तक ये अपन ने सीख लिए, पूरा सीख लिया। ये तो अभी सीख रहे हैं ना, अटैच वाला तो सीख रहे हैं, ये बढ़ेगा अभी। ठीक है ना। जी इसमें एक्सेप्शंस भी सीखने हैं, डिटैच वाला पूरा सीख। तो जब हमने सीखा ये नसब में होगा और वर्ब का ऑब्जेक्ट नसब में होता है, तो यहाँ पे हु लगेगा ना। जी इसके बदले क्या यूज होगा? हु। हु लेकिन हमको पता है ये अकेला आ ही नहीं सकता। ये अकेला आ ही नहीं सकता, और ये हमेशा लेफ्ट साइड में होता है, ये अकेला आ ही नहीं सकता। ऐसा जी पता है ना हमको ऊपर से। जी तो हम इसको लिखेंगे दरबहू ज़ैदुन। ठीक होगा। बात समझ में आई सर? जी सर। दरबहू ज़ैदुन। हाँ, अब जी आपको यहाँ कहीं पे लिखा हुआ नजर आ रहा है दरबहू जी ज़ैदुन। जी आपको ध्यान रखना है कि नाउन, ये जो वर्ब है ना, इसका सब्जेक्ट कौन सी पोजीशन में ढूंढना है आपको? में रफा में, वो यहाँ है, और ऑब्जेक्ट यहाँ है। किसने किसको मारा है, या इसको जायद ट्रांसलेट कैसे करेंगे? जायद ने उसको मारा। जैद ने उसको मारा। ठीक है ना। ये और भी डेवलप करेंगे, लेकिन मैं खाली बता रहा हूँ आपको, ये आज का मौजू नहीं है, आज की बात नहीं है। लेकिन हु आप समझ गए ना। जी ठीक है ना, ये आज का मौजू नहीं है, लेकिन हम लोग पहुंच गए वहां तक, अल्हम्दुलिल्लाह। जी ठीक है ना। हम यहाँ सही। थे एक्चुअली। ये रफा में कैसे, नसब में कैसे, तो आपको मालूम पड़ा कि रफा में कैसे, नसब। ठीक है ना। जी सर। हाँ, देखा ना आपने, वो रफा में था तो वो रफा में आ सकता था। हाँ, और अगर जईदुन को ट्रांसलेट करना होता मेरे को, तो उसको सब्स्टिट्यूट करना होता तो हुआ यूज करता। ठीक है ना। जी सही। मगर अमरन को करना पड़ा, तो इसके लिए मैंने हु यूज किया। क्यों? इसलिए तो स्टेजेस इसकी भी है, स्टेजेस उसकी भी है। नसब जी है ना। ये स्टेज हमने सीख लिए, ये स्टेज सीख ली, ये स्टेज सीखना बाकी है अभी, है ना। और नाउन की तो तीनों स्टेजें हमको पता है। जी ठीक है ना। अच्छा, प्रोनाउन में एक एडिशन है सर। प्रोनाउन में जी पर्सन का एडिशन है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन का। नाउन को इसकी जरूरत ही नहीं होती, नॉट रिक्वायर्ड होता है ना। जी कैसे नॉट रिक्वायर्ड होता है? अगर मैं, है ना, थर्ड पर्सन के बारे में बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे हुआ या हु ऐसा करना पड़ेगा मेरे को, है ना। जी यहाँ पे तो मैं बोलूंगा, उसका नाम ही बोल दूंगा कि जो हाजिर नहीं है, समझो जॉर्ज बुश ने ऐसा किया, जी या
XYZ किसी आदमी का नाम बताइए, तो उसने ऐसा किया, मैं तो नाम ही ले दूंगा ना, मेरे को ये पर्सन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, राइट? जी सर, जैद साहब है ना? जैद साहब है, जैद ने ऐसा किया, जैद ने उसको मारा था, है ना? मैं जी नाम ही ले दूंगा ना, पर्सन का नाम ही ले दूंगा, थर्ड पर्सन, ठीक है ना? बिल्कुल सर। जी हाँ, और सेकंड पर्सन में मैं बोल दूंगा भाई फातिमा मेरे को पानी पिलाओ, है ना? सही। जो मेरे सामने अगर सिस्टर भी हो, या अब्दुल्ला मेरे को पानी पिलाओ, तो मेरे को ये जरूरत ही नहीं, नाम को नॉट रिक्वायर्ड है, हाँ? ठीक है ना? जी या आपको इसकी कंपैरिजन समझ में आया नाउन का प्रोनाउन का? जी सर। है ना, कोई सवाल नहीं है ना इसमें? अच्छा, अभी एक बार वापस से हम ये हुमा हुम देखेंगे और ध्यान देंगे, इसके शॉर्टकट्स के ऊपर ध्यान दिया था क्या हमने? देखिए सारे थर्ड पर्सन वही हैं, हु, हा से ही शुरू हो रहे, देखा आपने? जी सेकंड पर्सन किससे शुरू हो रहे? आज छोटे काफ से, है ना? का, है ना? जी हाँ, फर्स्ट पर्सन या से और नास। ना से, ठीक है ना? सिंगुलर और प्लूरल से। ये ध्यान दिया ना आप लोगों ने? जी हाँ, ठीक है। अब मैं आपको एक कहानी बोलता हूँ, एक स्टोरी बोलता हूँ। यहाँ तक तो हम अभी रिवीजन कर रहे थे, अभी कुछ आगे सीखने की कोशिश करते हैं इंशाअल्लाह। आज नहीं समझ में आया तो कल आएगा, कल नहीं आया तो फिर आएगा, आते रहेगा, जब तक आएगा नहीं करते रहेंगे इंशाअल्लाह, ठीक है ना? अच्छा, दो भाई हैं, एक जगह है ना, तीन भाई, कितने भाई हैं? 3 ब्रदर, जी 3 भाई हैं सर एक जगह। तो जो बड़ा भाई है ना, उसका नाम है ना, समझो आर से शुरू होता है, और उसके बाद है ना खुद की एक कार है, जी बड़ी अच्छी लंबी वाली कार है उसकी। हाँ, वो रोज अपनी कार लेके जाता है, आप जब भी इस कार में देखेंगे तो यही दिखेगा आपको। जी ये वाली कार देखेंगे ना आप, तो कौन दिखेगा? ये समझो, उसके बाद मर्सिडीज है। जी हाँ, मर्सिडीज में देखेंगे ना तो आपको दिखेगा वो आर नाम का आदमी दिखेगा हमेशा। आर और मर्सिडीज सिनोनिमस है, आर दिखा तो मर्सिडीज है, मर्सिडीज दिखी तो आर है। जी हाँ, बाकी 2 भाई है ना, एक का नाम एन से शुरू होता है, एक का नाम जे से शुरू होता है, ठीक है ना? इन दोनों को है ना, इसको रोज ऑफिस जाने का भी, हाँ, इसमें से है ना, इसको सिर्फ है ना मंडे और आप समझो ना, एक मिनट, हाँ सब, मंडे और थर्सडे इसको ऑफिस जाने का, ठीक है? जी बाकी सारे दिन इसको ऑफिस जाने का, इसको सिर्फ 2 दिन ही ऑफिस जाने का, बाकी सारे दिन इसको ऑफिस जाना है, ठीक है ना? तो इन दोनों ने क्या किया, एक ही कार खरीद ली। इसको जी मंडे थर्सडे नहीं जाना रहता है, ठीक है ना? इसको मंडे थर्सडे नहीं जाना रहता है, इस वाले को मंडे थर्सडे ऑफ है, जी तो मंडे थर्सडे जाना रहता है। तो इन दोनों ने क्या किया, इन दोनों ने ना एक कार खरीद ली, जी अच्छी बड़ी वाली कार खरीदी। इन्होंने भी अच्छी कार खरीदी, बड़ी वाली, ठीक है ना? और इसने क्या कहा कि भाई देखो, मंडे थर्सडे तू चला जा, और बाकी दिन मैं चला जाऊंगा। मैं चला जाऊंगा, ठीक है ना? जी हाँ, ठीक है ना? अब है ना, जी लोगों को जब ये कार दिखती है ना, तो लोग पहचान जाते हैं कि ये कौन है, इसमें कौन है। ये कार दिखती है मर्सिडीज, समझो ये BMW है, ठीक है ना? ये वाली कार दिखती है ना, मर्सिडीज दिखती है ना, तो लोग पहचान जाते हैं कि आर नाम का आदमी आ रहा है। मगर BMW देखते हैं ना, तो वो लोग है ना, BMW देखने के बाद पहले कैलेंडर देखते हैं, राइट? जी और उसमें डे देखते हैं, कौन सा दिन है। अगर जी मंडे है और थर्सडे है तो वो बोलेंगे भैया जे नाम का आदमी आ रहा है। जी हाँ, अगर मंडे भी नहीं है, थर्सडे भी नहीं है, तो वो क्या बोलेंगे? एन आ रहा है। एन नाम का आदमी आ रहा है, ठीक है ना? जी सबके समझ में आ गई ये स्टोरी? जी सर। हाँ, आज कौन है इस गाड़ी में? सर आज मंडे है ना, जे है सर। ट्यूसडे ट्यूसडे है। ये Yes, sir.
आज कौन है इसमें? एन है, आज एन है इसमें, है ना? आज जी। इसमें एन है। एन कैसे पहचान लिया आपने आज एन है इसमें? ट्यूसडे, ट्यूसडे हाँ, ट्यूसडे, आज ट्यूसडे है ना, मंडे है ना। थर्सडे। Thursday. आपके दिमाग ने क्या किया? सर आपने मैंने हिसाब कैलेंडर से- गलत देख लिया। हाँ वो कोई बात नहीं सर, मैं समझ गया सर। आपके दिमाग ने क्या किया? फौरन पहले कैलेंडर को देखा और दिन जी। देखा कि या आपके दिमाग में होगा आज कौन सा दिन है, तो आपने देखा अरे भाई आज मंडे भी नहीं है और थर्सडे भी नहीं है, आज कौन सा दिन है? आज Tuesday. ट्यूसडे है। तो ट्यूसडे के दिन तो एन की बारी। एन साहब गाड़ी चला के ऑफिस जाते हैं, ठीक है ना? बात समझ में आई ना आप लोगों के? जी हाँ बिल्कुल समझ में आ गई ना? आपने जी। क्या किया? 2 रूल अप्लाई करके देखे, हाँ, कॉम्बिनेशन देखे कि मंडे है, मंडे नहीं है, थर्सडे है, थर्सडे नहीं है, खलास, जे है ही नहीं उसके अंदर। उसके अंदर कौन है? एन। एन है। ऐसे ही किया ना आपने, जी। जी है ना? ऐसे करने से क्या हुआ कि इनको है ना एक ही गाड़ी खरीदनी पड़ी, राइट? एक ही गाड़ी से दोनों भाइयों का काम हो गया, राइट? जी, है ना? एक ही गाड़ी से दोनों भाइयों का काम हो गया। अगर मैं आपको बोलूं कि ये जो हु है ना और ये हुमा है ना और ये पूरे जो प्रोनाउन है यहाँ लिखे हुए हैं ना, ये पूरे प्रोनाउन है ना, नसब में भी होते हैं और जर में भी होते हैं। इनके ऊपर जर के 2 कानून लगा के देखिए, अगर कानून पास हो गए तो ये जर में है, नहीं पास हुए तो ये नसब में है। तो आप मेरी बात समझ जाओगे? जी इंशाल्लाह। जी सबको मेरी बात समझ में आ गई, जी, जी सर। है ना? ये एट अ मूवमेंट नसब में भी है, एट अ मूवमेंट जर में भी है, लेकिन इन पे वो कानून लगाना पड़ेगा। जर का कानून टेस्ट करके देखना है आपको। जर की क्या कानून है? 2, मालिक मालिक हो या इसके पहले प्रीपोजिशन हो, जर मालिक मिलकियत। है ना? Possession. अगर वो कानून लग गए तो आप बोलिए ये जर में है, नहीं लगे तो क्या है? नसब में। नसब में। नसब में है। ठीक है ना? इसको और भी डेवलप करेंगे इंशाल्लाह ताला, है ना? और अगर इससे ज्यादा डेवलप करना है तो हमको एडवांस क्लास भी करेंगे इंशाल्लाह ताला। लेकिन अभी के लिए इतना समझ गए आप, जी। जी सर, है ना? तो अगर मेरे को ये फिर से लिखना पड़े प्रोनाउन, हाँ आज प्रोनाउन ही कर रहे हैं ना हम, फिर से जी। प्रोनाउन लिखना पड़े तो जी। मैं यहाँ रफा के प्रोनाउन लिखूंगा, ठीक है ना? रफा के प्रोनाउन कौन सुनाएंगे मेरे को फिर से? हुआ। हुआ, हुआ हुम फिर हुमा। हुआ हुमा हुम हुआ, हुम। हुमा, हुम, जी। बादेन हिया हिया हुमा हुमा हुन्ना हुन्ना Hiya huma hunna. हाँ, हिया, हुमा हुन्ना। हुमा, हुन्ना, हुन्ना, अंता बादेन अंतुमा अंता उसके अंतुम बाद अंता अंता। अंतुमा Anta antama antum. अंता, अंतुमा अंतुमा। अंतुम अंतुमा, अंतुम। अन, अंति अंतुम, अंतुमा अंतुन्ना बादेन अंति अंति। अंतुमा अंतुन्ना Yantuma antunna. अंति, अंतुमा। अंतुमा, अंतुम। अंतुन्ना। अंतुन, ये कैसे लिख दिया मैंने? ठीक लिखा। अंतुन्ना, बादेन अना أنا नहनु نحن आना, نحن नाहनो। अब हम किसके लिखेंगे? नसब के लिखेंगे। जी। नसब का क्या होगा? हु, हु। जी। बादेन Huma हुमा। हुमा हुमा हुम हु, हुमा, हुम। hum. हुम, हा हुमा बादेन हुन्ना आ। आ, हुमा। हुमा, हुन्ना। हुन्ना, बादेन का कुमा का। कुम Akuma है, kum. कुमा। हुमा, कुन्ना। कुम कुन्ना, कुम बादेन कुम, का कुमा की। कुम कुम, कुम सवा, का कुम सवा, सर हाँ, का का कुमा कुमा कुम। कुम, सॉरी। कुम कुम जी हाँ सॉरी। माशाल्लाह माशाल्लाह। देखिए मैं भी
गलती हो गई मेरे से, ना मेरे से गलत हो गई। का कुमा कुमा, जी की कुमा कुन्ना, हाँ जी सॉरी, हाँ याना माशाल्लाह, शुक्रिया। की कुमा कुन्ना, याना हाँ, और ना, ये हाँ, ये किसके प्रोनाउन है? नसब के। नसब के। जर के कौन बताएगा? प्रीपोजिशन के बाद जर के कौन बताएगा? सेम है सर। जर के कौन बताएगा? हु हुमा देखिए हुम। स्टोरी याद कीजिए, देखिए स्टोरी याद कीजिए, जी सॉरी, जी सर को स्टोरी याद कीजिए। दो भाई हैं, जी देखिए फिर से स्टोरी बोलते हैं। दो भाई हैं, जी तीन भाई है ना, तीन भाई है। जी रफा वाला जो भाई है ना, उसके पास एक ही कार है, वो अपनी कार कभी बदलता नहीं है, एक ही कार है, अकेला चलता है, हल्ली बल्ली दुनिया मैं अकेला जाऊंगा, ठीक है ना जी सर? समझ रहे हैं ना सब लोग? जी जी सर। सर। अनम्यूट हो जाइए, बस डिस्टर्ब मत कीजिए, अनम्यूट हो जाइए सब। हाँ बोलिए, समझ में नहीं आए तो ना बोलिए, ठीक है? ये साहब क्या बोलते हैं? मैं अकेला ही जाऊंगा, ठीक है ना? आई डोंट वांट एनीबॉडी विद मी, राइट? इनकी कार भी एक अलग ही कार है, वो कार अपना रूप रंग भी चेंज नहीं करती, एक ही हजारों सालों से एक ही रंग की कार है उनके पास, ठीक है ना? जी जी हाँ, वो है उनके 14 प्रोनाउन। कौन से? रफा के प्रोनाउन, 14 प्रोनाउन, हुआ, हुमा, हुम, वो है, ठीक है ना? जी नसब और जर के पास एक ही कार है, वो है जी BMW, ठीक है ना? हम्म, मगर जर कब चलाता है? मंडे और थर्सडे, यानी दो कानून। कौन से कानून? मालिक मिल्कियत वाला और प्रीपोजिशन वाला कानून अगर लागू हो गया तो आप बोलेंगे कि ये जर्म जर चला रहा है गाड़ी, और अगर नहीं लागू हुआ तो आप बोलिए नसब चला रहा है, यानी गाड़ी एक ही है, हम्म, यानी गाड़ी एक ही है, यानी हुआ, हु का हु ही है, हुमा का हुमा ही है, हुम का हुम ही है। क्यों? गाड़ी जी एक ही है ना? जी सबकी समझ में आई बात? जी जी हुन्ना का हुन्ना ही है, का का हुमा, उसके बाद क्या आएगा? कुम कुम, इसके बाद क्या आएगा? कुमा कुन्ना की कुमा कुन्ना याना कुन्ना, या और ना, ना ये दोनों एक जैसे, ये एक ही है। एक्चुअली मैंने अलग अलग लिख दिया, अलग अलग लिखना चाहिए नहीं मेरे को, क्योंकि ये एक ही है। हमको तो इसके ऊपर लागू करके, कानून लागू करके देखना है कि जर का कानून लागू हो रहा है, ठीक है? जर में है, नहीं लागू हो रहा है तो काय में है? नसब नसब में। ये बात आप लोगों को समझ में आई? जी सर। सर नहीं आई इसका सिस्टर? एक एग्जांपल बोलिए सर। एग्जाम्पल बोलूं तो समझ में आएगा? जी ठीक है, क्या है ये? ट्रांसलेशन बैतुल्लाह अल्लाह का घर। कौन सी कॉम्बिनेशन है? मालिक मिल्कियत। मालिक कौन है? अल्लाह मालिक अल्लाह अल्लाह। अल्लाह मालिक है, और मिल्कियत बैत है, घर है। ये मलकियत बैत है। मैं चाहता हूं ना, ये वाला जो इस्मुल जलाला है ना, इसको प्रोनाउन से रिप्लेस करना चाहता हूँ। कौन सा प्रोनाउन लाऊंगा मैं? इंग्लिश में बोलिए, ही इंग्लिश में बोलिए। ही His 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 house. house, his house. His house. क्या लाऊंगा मैं? ही नहीं लाऊंगा, His house. हिज हाउस लाऊंगा। हाँ? देखिए जी फिर से बताता हूँ, ये ही तो यहाँ जी है ना? ये जी हिम है हिज और ये जर हिज है, जी और ये दोनों एक ही है, जी दिखने में एक ही है, ठीक है ना? अब क्या लाऊंगा? उर्दू में, अरबी में बोलिए, क्या लाना चाहिए मेरे को? बैतुहु। नहीं, इसके बदले क्या लिखूं? क्या लिखना इसके चाहिए? बदले Attached pronoun. हु लिखिए। हु लिखना चाहिए, है ना? जी अब यहाँ पे क्या लिखूंगा?
By. भाई तो एक ज्यादा बन गया, हु लिखने ना, ऐसे ही लिखूंगा ना, जी बाई टू हु। आप ट्रांसलेट कीजिए। उसका घर हाँ, His house. कौन सी सिचुएशन है, कौन सी कॉम्बिनेशन है ये? नसब नहीं नहीं, ये कॉम्बिनेशन कौन सी है, कॉम्बिनेशन कौन सी है ये? अटैच नहीं, ये कॉम्बिनेशन कौन सी है? मालिक मिल्कियत की मालिक कॉम्बिनेशन है, मिल्कियत की अभी भी मालिक मिल्कियत की कॉम्बिनेशन है, जी। नहीं है? है लेकिन मालिक कौन सी पोजीशन में है? मालिक जर सर में है। जर की पोजीशन में। मालिक जर की पोजीशन में, जबकि उसकी गाड़ी दिख रही है ऐसी, लेकिन आप बोलेंगे इस गाड़ी में बैठा हुआ जर है जी है ना, जी है ना, गाड़ी दिख रही है ऐसी, लेकिन इसमें बैठा हुआ अभी जर है। क्यों? जी क्योंकि एक रूल कायम हो रहा है यहाँ पे, एक रूल अप्लीकेबल हो गया है इसको। आज थर्सडे का दिन है, समझ। अच्छा बात पहुंच गई सर? जी सर। नहीं पहुंची फिर से बताइए, मैं फिर से बताऊं। सिस्टर बात पहुंची आप तक? जी हाँ, बाई टू हु, अब ये कौन सी पोजीशन में है? हु, जर की पोजीशन। जर की पोजीशन में। क्योंकि एक कानून लागू हो गया उसके ऊपर। कौन सा कानून लागू हो गया? मालिक मिल्कियत का कानून। मिल्कियत जी। अब देखिए, अब देखिए, दराबा ज़ैदुन ज़ैदुन अमरन। अमरन। सर ठीक है ना? उसको जी 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 सर चलिए। फरमाइए ना सर। नहीं सर कुछ नहीं, शुक्रिया, आई एम सॉरी। दराबा ज़ैदुन, नहीं बताइए ना सर, कुछ मिस्टेक है क्या? नहीं सर ऐसे ही वो चुटकुला एक ज़हन में आ गया, मैंने कहा मिस्कीन लिख बोलिए दीजिए ना, हमारा फरमाइए कोई ना इतनी सर, मार बताइए हम क्या बात है। मैंने कहा अमर को बहुत मार पड़ चुकी है, मिस्कीन अमर लिख को, दीजिए। हाँ ना, अमर के बदले हामिद लिखना पड़ेगा, लेकिन वो क्या कंटिन्यूटी में रहता है ना, नहीं सर बहुत वो अच्छा याद रहता है एग्जाम्पल किसका। कंटिन्यूटी में रहता है ये। और मैं नहीं लिख रहा हूँ सर, बहुत पुराने जमाने से सारे ग्रामेरियन जैद ही मार रहे हैं बहुत जमानों से। सर बहुत सिंपल एग्जाम्पल है और बहुत हाँ। रेलेवेंट, हर जगह पे चल रही है। और ये पुराने आसान जमाने है। से हर किताब में बेचारा जैद ही मारते हुए नजर आ रहा है, या अच्छा अम्र होगा या हामिद होगा। अच्छा मार खाने वाला आप और फरमाएंगे ना, कोई किताब पढ़ेंगे, या तो अम्र दिखेगा या हामिद दिखेगा। अच्छा खैर, अच्छा, अब हमको है ना, ये जो अमरन है ना, इसको रिप्लेस करना है प्रोनाउन से। कौन सा प्रोनाउन यूज करूंगा, कौन बताएगा? हिम बोला तो हु, दराबा हु उसको मारा होगा ना सर। हाँ, तो आप बताइए, Who अरबी use में to- डायरेक्ट बोलिए, इंग्लिश छोड़ दीजिए। इंग्लिश में जी पहले अपने दिमाग में ट्रांसलेट कीजिए इस सेंटेंस को। चलिए एक काम करते हैं, इंग्लिश में करते Zed hit him. हैं। हाँ, जैद हिट हिम। हिम हिम ना, अम्र को ट्रांसलेट करना है ना, अम्र को सब्स्टिट्यूट करना है ना प्रोनाउन से सिस्टर, हिम। जी सर। हाँ, जी। अब हिम के बदले कौन सा प्रोनाउन यूज करूंगा मैं? ठीक है ना? और क्या लिखूंगा, इसको कहीं ना कहीं चिपकाना पड़ता है, ये अकेला आता नहीं है बेचारा। Darabahu. ज़ैदुन। क्या लिखूं आगे? ज़ैदुन। ज़ैदुन। अब ये हु कौन सी स्टेज में है? नसब में से हाँ, अब ये गाड़ी में बैठा हुआ कौन है? नसब है नसब बैठा हुआ है। Third गाड़ी person. दिखती है कि ये BMW ही है, जी लेकिन इसमें आप बैठा हुआ, आप बोलेंगे ये नसब में है। जी ठीक है ना? क्योंकि यहाँ जी पे वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है। एक मिनट, इसको मिटा देता हूँ, ये कंफ्यूजिंग है। हाँ, ये ऑब्जेक्ट है और ये सब्जेक्ट है। जी ठीक है ना? ये ऑब्जेक्ट है और ये वर्ब है। जी ठीक है ना? जी देखिए, सबकी समझ में आई बात? दोनों तरफ हु ही हु लिखा हुआ है, देखा आपने? यहाँ पे भी हु लिखा हुआ है और यहाँ पे भी वो लिखा हुआ है। हु लिखा हुआ है। इसको मिटाते हैं। सही है सर। बात समझ में आई जी मेरे भाइयों? इससे पता है ना, ये भी हु है और अरे यार, ये भी हु है। ठीक है ना? बिल्कुल
एक ही गाड़ी है, BMW है, लेकिन आपने देखा कहाँ गए आप? कानून में गए। जी हाँ, पहले आप जा रहे थे कैलेंडर में जाके दिन देख रहे थे, मगर दिन मत देखिए, वो तो एग्जाम्पल था। आप कानून देखिए, जर में जाने के सिर्फ दो ही कानून है, दो ही तरीके हैं, दो ही रूल हैं, जी मालिक मिल्कियत हो या उसके पहले प्रपोजिशन लगी हुई हो, जी जी ठीक है ना। मगर ये जी बात अभी खत्म नहीं हुई है, इसकी बहुत आगे चलेगी बात, बेबी स्टेप्स ले रहे हैं हम लोग, अभी तो पहचाने में ही आ रहे हैं हम लोग सिर्फ, ठीक है ना। जी जी सर किसी को, जी मेरी बहन, जहाँ जिस पर पेश हो वो रफा की हालत में होता है, जेर या जबर हो तो नसब और जर में होता है। यहाँ पे हु है जिस पे पेश है, ये रफा हो गया। नहीं सॉरी, सिस्टर, जर जर आप बता रहे हैं, इसका मुझे समझ में नहीं आया सर। मैं आपको बता दूं, देखिए नाउन जो होते हैं ना सिस्टर, नाउन यानी इस्म, ठीक है ना सिस्टर। क्या रोल नंबर जी है आपका? 303। माशाल्लाह, 303 वाली सिस्टर, देखिए जो नाउन होते हैं ना, नाउन हाँ उनकी स्टेजेस होती है ना, उनकी स्टेजेस को पहचानने का तरीका ये है, चाहे दम्मा हो, चाहे दम्मा की तनवीन हो, चाहे फतह की तनवीन हो, चाहे खुद फतह हो, चाहे कसरा की तनवीन हो, चाहे खुद कसरा हो, ये किसको पहचानने के तरीके हैं सिस्टर? जी, नाउन को। नाउन को जी। लेकिन प्रोनाउन को है ना, ऐसा नहीं पहचाना जाता। प्रोनाउन की रफा की पोजीशन वो हुआ, हुमा, हुम यानी डिटैच्ड प्रोनाउन है, और नसब और जर की पोजीशन वो हु, हुमा, हुम अटैच्ड प्रोनाउन। वो कभी भी अपनी स्पेलिंग चेंज नहीं करेंगे, कभी भी स्पेलिंग चेंज नहीं करेंगे। यहाँ पे एक्सेप्शन है, वो मैं सिखाऊंगा जब स्पेलिंग चेंज करेंगे। बात जी समझ जी, में इसका आई मतलब सिस्टर? है, जी इसका मतलब है डिटैच्ड प्रोनाउन है जी, तो रफा में रफा में है, यानी कि अटैच है, मरफू। हम मरफू अटैच्ड है। है तो नसब या जर में होगा। अटैच है तो नसब या जर में होगा, मगर कैसे पता चलेगा नसब या जर में? उस पे कानून लगा के देखना पड़ेगा। जी जैसे आपने अभी यहाँ पे कानून लगाया, हिज हाउस, है ना, अब जी यहाँ पे ये जर में है, मगर दरबहू के अंदर ये नसब में है दोनों हु। जी बात समझ में आई मेरी बहन? जी जी, समझ में आई। हाँ, इसको चीज को हमने ये एग्जाम्पल से समझाया है, यहाँ पे कोशिश की एक एग्जाम्पल के समझाने के लिए, कि रफा के पास खुद की एक गाड़ी है, वो बोलते हाँ हैं मैं किसी को बिठाऊंगा ही नहीं भाई, मैं अकेले ही जाऊंगा। जी ये रफा की गाड़ी है। कौन सी गाड़ी है वो? 14 डिटैच्ड प्रोनाउन, जी है ना, डिटैच्ड प्रोनाउन, वो उसकी गाड़ी है। हमेशा एक ही गाड़ी में 14 नंबर, 14 मतलब उसके पास वो है, उसमें चलता है वो, ठीक है ना। जी जी नसब और जर बोलते हैं, देखो हम एक ही गाड़ी से काम चला सकते हैं ना, जी है ना, जी यानी जी हु, हुमा, हुम वाली जो 14 प्रोनाउन है ना, उनसे दोनों भाई काम चला सकते हैं। ऐसा जी करने का ना एक फायदा जो मेरे को अभी दिख रहा है, वो ये फायदा है कि आपको अगर 3 अलग अलग तरीके के प्रोनाउन होते ना, तो 14 रफा के याद करने पड़ते, 14 नसब के याद करने पड़ते, 14 जर के याद करने पड़ते, ठीक है ना। लेकिन अल्लाह ताला ने अपने पे करम किया, और उसने है ना सिर्फ 14 ये याद कराने और 14 इन दोनों को मिला के याद कराने, ठीक है ना। जी, ठीक है जी। उसके पहले एक, उसके बाद है ना एक जदीद, अगर कोई कंप्यूटर वाला होगा ना, तो उसको ये समझ में आएगा कि एवरी बाइट्स काउंट। अगर एवरी बाइट्स काउंट में ही रूल है, तो आपको पता है कि मैं है ना एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन करने के लिए मेरे को यही आसान है कि मैं एक रफा लगाऊं और नसब और जर, क्योंकि ये सिर्फ दो ही बार यूज होता है, तो इसका नया बनाने की जरूरत क्या है? सिर्फ इसके दो ही कानून है, इसके तो बहुत सारे कानून है, इसके बहुत सारे रीजंस है। जर के तो सिर्फ दो ही रीजन है, तो मैं नया प्रोनाउन क्यों बनाऊं? जी राइट और रॉन्ग? जी 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 बात समझ मालूम। में आई? हाँ हाँ हाँ, समझ में आई। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए आप बिल्कुल समझ गए, किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है रफा नसब जर के प्रोनाउन के बारे में? हाँ, आप दोबारा तो ऐसा नहीं बोलेंगे इस पे इस पे दम्मा लगा हुआ है तो ये रफा में, इस पे फतहा लगा है तो ये नसब में, मगर ये कैसे जर में आ गया? ऐसा तो नहीं बोलेंगे ना? इंशाल्लाह नहीं बोलेंगे। बात समझ में आ गई सबके? अब जी मेरे को बताइए, मेरा घर बोलने के लिए मैं क्या बोलूंगा? माय हाउस।
बैती अरबिक में बैती बैती। ये क्या हो गया, ये तू कहाँ चला गया, बैती क्यों हो गया, वो तू कहाँ, ये दम्मा कहाँ चला गया, ये कल सीखेंगे हम लोग। एक क्वेश्चन दिमाग में आया ना आप लोगों के, जी जी एक क्वेश्चन आया, सबके क्वेश्चन आया नहीं आया? जी मेरा घर बोलने के लिए बैती बोलूंगा मैं, मगर ये तू, ये दम्मा कहाँ चला गया फिर उसमें से? होना चाहिए ना सर दम्मा। जी सर। बात समझ में आ रही ना? ऐसा लिखना चाहिए मेरे को, भाई सिस्टर बोल रहे हैं भाई ती बोल, जी यहाँ पे होना चाहिए भाई तू या, ऐसा कुछ होना चाहिए था, लेकिन ये सही है, ये सही है, तो फिर ये दम्मा कहाँ चला गया? एक्सेप्शन आ गई सर। उससे है ना, पहले हम कोई कानून आया होगा सर, इसलिए। हाँ कल सीखेंगे ना सिस्टर, कल सीखेंगे, मैं कल की तैयारी बता रहा हूँ ना, वो कल जी। सीखेंगे इंशाल्लाह। जी ठीक है ना, और भी सीखेंगे कि ये है ना, ये कभी कभी ही हो जाता है, हु का ही यहाँ पे ही हो जाएगा, जी ऐसा क्यों हो जाएगा, ये क्या रीजन है? ये सब फोनेटिकल रीजंस है, आवाज के रीजन है, बोलचाल के रीजन है, ये सब हम कल सीखेंगे इंशाल्लाह। लेकिन आज एक और चीज सीखेंगे, पहले होमवर्क लिख लीजिए, एवरीबॉडी विद मी। जी सर। देखिए होमवर्क कीजिए, जरूर कीजिए, और ऐसे ही कीजिए, यही जो हुआ, हुमा हुम, जो लिखा हुआ है ना, रफा में, नसब में, जर में, ये पूरा 14, ये वाले 14, ये वाले 14 और ये वाले 14 याद करने के लिए तो लिख लीजिए, ठीक है ना? जी हाँ, इससे क्या आपको याद हो जाएगा। देखिए आप आगे जाके ना इंशाल्लाह मेरे को दुआ देंगे कि प्रोनाउन याद करा लिए मैंने आपको, बाकी बहुत कम चीजें मैं याद कराने बोल रहा हूँ, क्योंकि प्रोनाउन है ना सेंटेंस में आपके जासूस हैं, वही आपको आगे जाके हेल्प करेंगे कि आगे जो पीछे जो लिखा हुआ है ना, वो लेडीज है, जेंट्स है, एक है, दो है, बहुत सारी हेल्प करेंगे आपको। प्रोनाउन बाय मुंह जबानी याद होने चाहिए आपको, ठीक है ना? जी हाँ इंशाल्लाह। ये होमवर्क सब समझ गए सर? जी सर अना बैतून बोले तो रॉन्ग हो जाता सर, हाँ सिस्टर। माई हाउस बोले तो अना बैतून बोले तो आई एम घर, आई एम हाउस हो जाएगा नहीं? गलत अना है। बैतून बोलेंगे तो आई एम अ हाउस हो जाएगा सिस्टर, तो बैतून आई एम अ हाउस लिखेंगे, अगर अना बैतून लिखेंगे ना तो जी आई एम अ हाउस बोलेंगे आप, मतलब उसका होगा आई एम अ हाउस। जी गलत है। जैसा आई एम अ टी पॉट होता है ना, वैसा आई एम अ हाउस हो जाएगा, ठीक है ना? हर जबान का एक तरीका होता है ना बोलने का, वो तरीका खत्म हो जाएगा सिस्टर। सीखेंगे इंशाल्लाह ताला, थोड़ा आहिस्ते आहिस्ते चलेंगे ना, जी पहुंच जाएंगे इंशाल्लाह, ठीक है ना? जी सर अब एक सर नई चीज इसमें बोलते हैं। जी सिस्टर। इसमें 2 बार कुमा आया जी मेरी है, बहन। आप दोनों का, हाँ और तो एक में क्या होगी उर्दू? ये वाला ना हुमा, हाँ सिस्टर, कुमा। कुमा कुमा सर। कुमा बोल रहे हैं सर। कुमा, हाँ कुमा भी हुमा भी, ये भी है, ठीक है ना? ठीक है ना? हाँ, और ये भी है, और ये भी है, ऐसे ही बोल रही है ना सिस्टर? जी सर। है ना, ऐसे ही बोल रही है ना सिस्टर? जी सर। क्या रोल नंबर है आपका? 301। 301। माशाल्लाह सिस्टर, आपने इंग्लिश पढ़ी है ना? इंग्लिश माशाल्लाह आती ना आपको? जी सर। ठीक है सिस्टर, अभी है ना हुआ को आप ट्रांसलेट कीजिए ही, ठीक है ना? जी सर। हुमा को ट्रांसलेट कीजिए दे, क्या लिखूं? दे बोथ सर। दे टू। हुम को दे, हिया को दे सिस्टर ऑल। शी, राइट जी सिस्टर? सर। हाँ, और फिर हुमा को दे, हुन्ना को दे, अंता को क्या करेंगे सिस्टर? यू, है ना सर सिस्टर? उर्दू बता दीजिए, उर्दू में। नहीं, इंग्लिश आ रही नहीं आ रही आपको? जी थोड़ी थोड़ी आती है। तो उर्दू में करेंगे, चलो उर्दू में करें, एक मिनट ना, उर्दू में करें, उर्दू में करेंगे सिस्टर, उर्दू में करेंगे, बहुत आसान है, बहुत आसान है, मैं अभी समझा दूंगा आपको, और आपको समझ में आएगा इंशाल्लाह ताला, इंशाल्लाह। सवाल पूछिए ना, सवाल पूछना बहुत अच्छी बात है।
नहीं। चलो ठीक है, यही करते हैं, ठीक है ना। चलो उर्दू में बताएंगे, सब लोग ज्वाइन हो जाइए, उर्दू में बताएंगे, ठीक है। जी सर। जी सर। हुआ को क्या बोलेंगे, मैं हिंदी में लिखूंगा, मेरे को उर्दू लिखने नहीं आती, हिंदी में मैं ट्रांसलिटरेट करूंगा, ठीक है ना। हुआ जी को सर। क्या बोलेंगे, वो वो। सिस्टर रोल नंबर 301। जी सर। हाँ, हुमा को क्या बोलेंगे, वो दो। वो वो दोनों, दो वो सब। सब हाँ, हिया को क्या बोलेंगे, वो औरत वो औरत नहीं बोलेंगे, वो ही बोलेंगे, वो दोनों, जी है ना। वो सब जी। वो सब। सब। अंता को क्या बोलेंगे, तू। तू तू, तुम दोनों, जी। तुम सब तुम सब। सब। अंती को क्या बोलेंगे, तू। तू, तू तुम दोनों, तुम दोनों, तुम तुम सब, सब। सब मैं जी। और हम। हम। ठीक है ना सिस्टर। जी सर। अब आपका सवाल क्या था, हुमा हुमा 2 बार है, जी। ठीक है सिस्टर। वो अभी क्या करूं, वो वो अब क्या करूं, उर्दू में भी तो है 2 बार, 3 बार। जी। तू तू, तुम तुम, क्या करूं, उर्दू का क्या करूं सिस्टर। आपको जी। पता है आप कैसे पहचानते हैं उर्दू में, सेंटेंस के कॉन्टेक्स्ट आपको बता देता है कि किसके बारे में बात बात कर। हो रही है। अगर आप गौर फरमाएंगे तो इंग्लिश और उर्दू के प्रोनाउन ज्यादा कंफ्यूजिंग है बनिस्बत अरबिक के। अरबी में तो सिर्फ ड्यूल वाला ही डुप्लीकेट हो रहा है, ध्यान दिया आपने, जी। हाँ है ना, जी। सिर्फ ड्यूल वाले ही डुप्लीकेट दिखेंगे आपको, ठीक है ना। जी। और उर्दू और इंग्लिश में तो ज्यादातर चीजें डुप्लीकेट हो जाएंगी। अगर इंग्लिश में अगर आप लिखवाती ना मेरे से, तो मैं क्या करता, यहाँ सब जगह यू यू लिख के बंद हो जाता, ये सबको यू ही बोलता मैं। कहाँ जी। गया, यहाँ ये सबको यू बोलना है मेरे को, और कुछ तरीका ही नहीं है मेरे पास। जी। जी। सबको यू 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 योर्स, योर्स हो जाएगा इधर, सॉरी योर, यहाँ पे योर हो जाएगा, ठीक। बाकी ये सब जगह यू 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 ही रहेगा, राइट। जी। जी। तो इंग्लिश में कैसे पता चलता है, कॉन्टेक्स्ट आपको बता देगा कि किसके बारे में बात हो रही है। और एक और बात बताता हूँ, कुरान के अंदर ड्यूल बहुत कम यूज हुआ है, तो आपको फौरन पता चल जाएगा, ठीक है ना। जी। सिस्टर कंफ्यूजन दूर हुआ आपका, जी सर। कंफ्यूजन दूर हुआ ना इंशाल्लाह, ठीक है। चलिए ठीक, अब एक नई चीज करते हैं। और कोई सवाल है, नहीं सर। सर। माँ कोई और सवाल, किसी और के पास कोई सवाल। देखिए ये जो अटैच प्रोनाउन है ना, इनका नाम क्या है, अटैच्ड प्रोनाउन। इनका नाम ही अटैच प्रोनाउन। इसका मतलब ये हमेशा जुड़े अटैच हुए ही हैं। आते हैं, हमेशा लेफ्ट में आते हैं, जी। हमेशा अटैच आते हैं। स्टेज, अब देखिए हमारा बर्ड है, मैप बर्ड है, स्टेज के हिसाब से या नसब में भी हो सकते हैं या जर। जर में भी हो सकते हैं। जर में होंगे कैसे पहचानेंगे आप, जर का कानून लगाएंगे, कानून लग गया तो ठीक है। मालिक और मिल्कियत और मालिक मिल्कियत या preposition। प्रीपोजिशन, दोनों में से सिर्फ 2 ही हो सकते हैं, तीसरा लगेगा नहीं। उसके बाद भी अभी और आगे बढ़ेगा ही, ऐसा नहीं कि आप खत्म हो गया, आगे बढ़ाएंगे इसको। लेफ्ट पे होते हैं हमेशा अटैच आते हैं, जी। लेकिन है ना, क्योंकि ये हमेशा अटैच आते हैं ना, इनको पढ़ना भी ऐसे ही चाहिए। एक ग्रामेरियन का वो है कि इनको है ना इया की कुर्सी के साथ ही पढ़ना चाहिए, यानी इया हु, ठीक है ना। जी। इया हु के बाद क्या आएगा, इया हुमा, ठीक है। फिर इया हुमा के बाद क्या आएगा, इया हम, हम इया हुम, हम
या हम, जी ठीक है ना। जी ये कहाँ लगे हुए हैं सबके सब? अभी भी लेफ्ट में, अभी भी लेफ्ट लेफ्ट में ही है। लेकिन इया जो है ना, इया, ये जो लफ्ज इया है ना, इसका जी एक मतलब होता है, इसका मतलब होता है अलोन। तो अब ये पूरा एक वर्ड है ना, इसका मतलब होता है यू अलोन, तुम दोनों अलोन, तुम सब अलोन, सिर्फ Alone. तुम, सिर्फ तू, सिर्फ तुम दोनों, सिर्फ तुम सब, ठीक है ना। बात जी समझ में आ रही है आप लोगों के, जी है ना। हाँ, तो फिर यहाँ पे फीमेल के लिए क्या आएगा? इया आएंगे। हाँ हाँ इया हा, फिर क्या आएगा? या मा इया हुमा हुमा, Huma. फिर क्या आएगा? इया Ya हुना hunna. इया हुन्ना, Hunna. फिर क्या आएगा? इया। का ये वाला अपने को याद है, इया का, ये कहीं सुना हुआ लग रहा है। इया का हम लोग क्या Ya ka ट्रांसलेट करते हैं? na'budu. या ना सिर्फ तेरी ही, जी है ना, जी या जी सिर्फ तुझको ही। ध्यान दिया? जी यानी मेरे भाइयों मेरी बहनों, अपनी बुकों के अंदर एक पेज का एक डिवीजन बनाइए, 2-3 पेजों का, और उसका नाम रखिए एम्फसिस, ठीक है ना। वो डिवीजन का नाम रखिए एम्फसिस, तौकीद, एम्फसिस नाम ये रखिए उसका। हाँ, जी कुरान के अंदर, अरबिक लैंग्वेज के अंदर, स्पेशली कुरान में बहुत जगह एम्फसाइज किया गया है। हाँ, वो एम्फेसिस आगे आगे सीखेंगे। एक एम्फेसिस आप ऑलरेडी सीख चुके हैं, पता है कौन सा एम्फेसिस? वो है कसम। हरफे कसम आपने सीखा है ना, वाव, ता और बा बी। बा एक्चुअली बी 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 से ही कसम जी खाई जाती है। बल्लाही कभी नहीं बोलेंगे, बिल्लाही बोलेंगे। हाँ, जी वल्लाही, तल्लाही, बिल्लाही, है ना। जी कसम क्यों खाता है कोई? क्योंकि मैं कसम जब खाऊंगा जब मेरे पास कोई फैक्ट होगा, और जी वो फैक्ट के ऊपर मैं कसम खाऊंगा, ठीक है ना। जी मतलब मैं अपने सेंटेंस को एम्फसाइज करने के लिए बोलूंगा, कसम से मैंने आज क्लास ली थी, फिर जी मैं उसकी कसम खाऊंगा जो फैक्ट है, अल्लाह की कसम मैंने आज क्लास ली थी, ठीक है ना। जी मतलब मैं अपने सेंटेंस को एम्फसाइज कर रहा हूँ, सामने वाले को जिसने आज क्लास अटेंड नहीं किए उसको बता रहा हूँ कि नहीं भाई मैंने सच में ली थी, यकीन कर, जरूर ली थी, और ये मेरी कसम है, ठीक है ना। जी सर कसम भी एक एम्फेसिस होता है, ठीक है ना। दूसरा एम्फेसिस आपको आज सीखा है आपने, वो है इया। इया भी एक एम्फेसिस है, जिसके अंदर आप बोल रहे हो सिर्फ तेरी ही। आप अगर अपने आवाज में वेरिएशन लाएंगे ना, तो आप बोल रहे हैं सिर्फ तेरी ही, सिर्फ तुझको ही, सिर्फ तू ही, सिर्फ जी मैं ही, सिर्फ हम ही। ये सिर्फ क्या चीज है? एम्फेसिस एम्फेसिस है ना। बात समझ में आई सर सबके? देखिए बताइए, सब अनम्यूट हो जाइए, बताइए सबकी बात समझ में आई, जी सर, हाँ सर अल्हम्दुलिल्लाह। है ना। ये एम्फेसिस है, इया का नाबुदू, हम सिर्फ तेरी ही इबादत करते हैं, इया का नस्ताइन। हाँ, ये इया नहीं है, ये क्या है? इया। हाँ, इसको इया नहीं पढ़ सकते आप, इसको पढ़ना है इया, इया का नाबुदू, है ना। जी यहाँ पे ये दिख रही है ना, डब्लू छोटा सा, जी जी इसका मतलब है दो है या, एक के ऊपर सुकून है, एक के ऊपर हरकत है। इया, इया का, इया नहीं, इया आसानी से मत उस पे गुजरना पड़ेगा, गुजरना है आपको इस पे। जो आपके तजवीद वाले हैं वो सिखाएंगे आपको कि इस पे आसानी से नहीं गुजरना है आपको, इया नहीं पढ़ना है ना। इया पढ़ेंगे तो मतलब कहीं और जा रहा है, बहुत गलत मतलब जाएगा उसका। आपको पढ़ना है इया का, सिर्फ तेरी, ठीक है ना। यस सर यहाँ तक समझ गए तो मैं एक आगे बात बताऊंगा, नहीं टाइम खत्म हो गया, कल बताऊंगा। यहाँ तक समझ गए आप लोग? जी जी सर सर, जी सर। देखिए फिर एक नई चीज बता रहा हूँ, मगर कल काम में आएगी, क्योंकि है ना ये इसमें थोड़ा सा वो है इसमें, क्या बोलते हैं उसको, एक्सेप्शंस है। हाँ?
मैंने आपको क्या बताया, अटैच प्रोनाउन हमेशा कहाँ पे आते हैं? लेफ्ट लेफ्ट में। ये अभी भी लेफ्ट में ही दिख रहा है आपको, है ना? जी और ये पूरा 14 लिख सकते हैं, इया का, इया कुमा, इया कुम, इया की, इया कुमा, इया कुन्ना, इया या इया ना, है ना? है ना? पूरे 14 लिख सकते हैं। अगर आप लिखेंगे तो आपका फायदा होगा। तो ये भी होमवर्क में लिख लीजिए, अगर ये याद रहे आपको तो लिख लीजिए इंशाल्लाह। मगर मैं ये बता रहा हूँ कि हमेशा लेफ्ट में होते हैं, राइट? जी जी अटैच प्रोनाउन अभी भी लेफ्ट में ही दिख रहा है आपको, जी है ना? आखिर तक लेफ्ट में ही दिखेगा। लेकिन जब ये इया के साथ आता है ना, गौर फरमाइए, जब इया के साथ मिलके कुरान में दिखेगा आपको, तब वो राइट साइड में लगा हुआ होगा। पहले इया लगा होगा, इया का, फिर ना बुदू। गौर फरमाइएगा इस बात के ऊपर। जैसे ही इया इसके साथ चिपक जाता है ना, जी तब ये राइट में आने की हिम्मत कर सकता है। बात समझ में आ रही है? जी ना बुदू के राइट पे आ गया जी। आएगा ही से, हाँ इंशाल्लाह। इया का, के फिर साथ सर, ना सिर्फ बुदू, इया। सिर्फ इया के साथ, सिर्फ इया के साथ इसकी हिम्मत बढ़ जाती है और ये आ जाता है राइट। राइट साइड पे। और जब ये राइट साइड पे आता है, यानी इया के साथ जब आता है, तब ये सिर्फ एम्फेसिस के लिए आता है, नहीं तो इसका कोई काम नहीं है राइट पे आने का। सही है। ये एम्फेसाइज करने के लिए आता है कि भाई सिर्फ तेरी, ठीक है ना? कल और भी डेवलप करेंगे इंशाल्लाह ताला। ठीक है? होमवर्क क्या है सर फिर? माशाल्लाह सिस्टर, माशाल्लाह माशाल्लाह। मैं बताता हूँ सिस्टर, ये है होमवर्क आपका। ये वाला लिखना है आपको। रफा की हालत में लिखना है ये पूरे 14, नसब की हालत में लिखना है ये पूरे 14, और जर की हालत में लिखना है ये पूरे 14। जबकि आपको पता है नसब और जर वाले एक ही होते हैं, लेकिन याद करने के लिए लिख रहे हैं। सर ठीक है इंग्लिश ना में सिस्टर? लिखना है, इंग्लिश में जी लिखना है फिर नहीं, अरबी अगर और आपको इंग्लिश। अरबी आती है तो अरबी में लिखिए, उर्दू आती है तो वैसे लिखिए, नहीं आती तो ट्रांसलिटरेट करके लिखिए, हुआ, हु, हुमा, ऐसे ट्रांसलिटरेट करके लिखिए। ठीक है ना सिस्टर? ठीक है सर। ओनली मी कैसे लिखेगा? हाँ ओनली मी। मैं बताऊंगा ना सर, अभी तो पहुंचेंगे ना हम लोग इंशाल्लाह। ठीक है ना? जी एक्सक्यूज मी सर। जी सर ये डिटैच प्रोनाउन जो है एकदम से अलग आता है, जैसे अंता अंतुमाय बोल के, लेकिन ये अटैच्ड प्रोनाउन जो है ये कभी कभी स्पेलिंग के साथ मिला हुआ होता है और स्पेलिंग के साथ नहीं भी मिला होता है, बट वर्ड एक आता है ना सर? स्पेलिंग के साथ मिलना हुआ, ये भी एक अच्छी सी डेफिनेशन है सिस्टर। ये हमेशा है ना, अटैच प्रोनाउन हमेशा आपको है ना स्पेलिंग के साथ मिला हुआ, अगर आपका ये डेफिनेशन में पकड़ू ना, तो हमेशा लेफ्ट में ही दिखेगा। बट स्पेलिंग के वर्ड एक साथ रहना किस, चाहिए, वर्ड एक रहना हाँ चाहिए। हाँ, एक किसी वर्ड के साथ है ना, या तो नाउन के साथ, या प्रपोजिशन के साथ, या वर्ब के साथ चिपका हुआ होता है, और लेफ्ट साइड पे चिपका हुआ होता है, राइट साइड पे नहीं चिपका हुआ होता। बट जैसे बैतू हु है तो यहाँ पे हु अटैच प्रोनाउन है, हाँ बट अटैच एक और एग्जाम्पल में अटैच प्रोनाउन अलग अलग स्पेलिंग से होगा बट वर्ड से अलग नहीं होगा। नहीं, अटैच प्रोनाउन हमेशा अटैच ही होगा मेरी बहन। मैं आपकी बात नहीं पहुंच पा रहा हूँ, नहीं समझ पा रहा। जैसे वो इया का आपने बताया वो ना सर। इया का एक स्पेशल बात है सिस्टर, वो है ना, ये जो इया का है ना, देखिए जी, ग्रामर वाले क्या बोलते हैं, अटैच प्रोनाउन का नाम क्या है? अटैच प्रोनाउन। इसका मतलब वो हमेशा अटैच ही होना चाहिए। तो ग्रामर वाले बोलते हैं मेरे भाई इसको हु लिख ही नहीं सकता तू, इसको लिखना ही तेरे को इया हु लिखना है। इया का मतलब है सिर्फ, इया का क्या मतलब है? सिर्फ। सिर्फ उर्दू का जो सिर्फ लफ्ज होता है ना, सिर्फ तू, सिर्फ जी तुम, सिर्फ वो दोनों, सिर्फ वो सब, सिर्फ वो औरत, सिर्फ वो दोनों औरतें, सिर्फ वो सब औरतें, सिर्फ तू, सिर्फ तुम दोनों। बात समझ में आई सिस्टर? नहीं सर, मेरा देखिए ये मतलब है बैतू हु मिला हुआ है। अब यहाँ पे देखिए इया हुमा, इया की ही स्पेलिंग अलग है, आपको हुमा ही अलग लिखा गया है, बट वर्ड एक ही है इया हुमा। हाँ ये वर्ड एक ही, मैंने अलग अलग लिख दिया सिस्टर, अच्छा, ये बट वो मेरी स्पेलिंग मिला गलती है, हुआ मतलब है थोड़ा सर। सा और जोड़ देना चाहिए था। अच्छा, स्पेलिंग में मिला हाँ ये हुआ एक आता है ही ना। लफ्ज है, ये एक ही है। हाँ सही है, आप सही बता रहे हैं। ये एक दो, या एक चीज है, हुमा एक चीज है।
सिस्टर मेरे को है ना सही में आपका क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है। सर देखिए सर, बैतू हु वहां पे बैतूहू। बैत के साथ स्पेलिंग में मिला हुआ है। मिला हुआ कहाँ गया भाई? सर? ये रहा, मिला हुआ है, ठीक है। ये इसको हटाओ हाँ, सब ये चीजों को। अटैच प्रोनाउन हो गया। ये रहा, मिल गया हमको। तो ये ता के साथ मिला हुआ है, ता और ह। देखिए आप, ता और ह ये स्पेलिंग से मिला हुआ है, बट आप ऐसा, वही हाँ मैं समझा सिस्टर, ये लिखने का तरीका है ना मेरी बहन। आपको लिखने आती है अरबी? जी मैं करेक्ट है सर, मैं वही बोल रही हूँ। ये हा यहाँ पे ता के साथ मिला हुआ है। वही आप इया हुमा देखिए, इया का या अलग हो गया है, हुमा अलग हो गया है। आप समझ रहे हैं सर मैं क्या तो पॉइंट या कैसे पढ़ूंगा मैं? अलिफ के साथ ही पढ़ूंगा ना सिस्टर। हाँ, तो वही अलिफ। पूछ रही हूँ सर, क्या ये ऐसे स्पेलिंग के साथ मिला हुआ भी आ सकता है और स्पेलिंग से थोड़ा अलग भी आ सकता है अटैच हाँ ऐसा आ सकता है, क्योंकि वो लिखने का तरीका है मेरी बहन। और हाँ सर। वो हमेशा लेकिन है लेफ्ट में ही दिखेगा। यू आर एब्सोल्युटली राइट। वो तरीका है लिखने का, हाँ, मगर बस वो यही आएगा कंफ्यूजन लेफ्ट में ही। जी। आएगा, यू आर राइट, यू आर राइट, आएगा वो लेफ्ट में ही आएगा हमेशा। मगर वो आएगा लेफ्ट में ही, ठीक है ना? जी स्पेलिंग मगर वो के साथ मिला हुआ, स्पेलिंग के साथ अलग हुआ, ये अलहदा हुआ बात होगा, चाहिए अगर थी। आपको ऐसा समझिए। लेकिन ये लिखने का तरीका है, या हम ऐसे ही लिखा जाएगा, ठीक है ना? जी ठीक है सिस्टर, ठीक है। हाँ, और इया का मतलब क्या है? इया का मतलब है सिर्फ, और वो आता है एम्फेसिस के लिए। और जब भी इया के साथ मिल जाएगा तो वो आगे आ जाएगा, राइट साइड पे आ जाएगा। हाँ, फिर वो लेफ्ट पे नहीं रहेगा। इया और प्रोनाउन मिलके राइट साइड पे आ जाएंगे। जैसे कि आपने देखा इया का ना बुधू। जैसे कि मैं आपको और भी एग्जांपल दिखा सकता हूँ, अगर आप लोगों के पास टाइम है तो। एक मिनट, आज देखिए, देखते हैं, फिर कल फिर और भी डेवलप करेंगे। सिस्टर का डाउट सॉल्व हो जाए इसके लिए, ठीक? 2 मिनट, हाँ भाई साहब। एग्जाम्पल शायद इस वाले में नहीं है मेरे पास। सर एक मिनट, हाँ बस मैं बता रहा हूँ, दूसरे मोबाइल से इसमें भेजता हूँ, फिर आपको बताता हूँ, ठीक है ना? आओ ये लीजिए सर, मैं ग्रुप पे ही भेज रहा हूँ, ठीक है? आप लोग बाद में देख भी लीजिएगा, मगर मैं ग्रुप पे भेज रहा हूँ। हेलो, आवाज आ रही है मेरी? जी सर। हाँ देखिए, मैंने ग्रुप पे भेजा हूँ मैं, मगर आपको दिखाता हूँ, एक मिनट। हाँ, ये देखिए, दिख रहा है आप लोगों को? स्क्रीन दिख रही है? जी। देखिए, कौन पढ़ेगा मेरे लिए? इन कुंतुम इय्याह ताबुदून हाँ, अगर तुम ताबुदूना। सिर्फ उसी की इबादत करते हो, यहाँ पे ट्रांसलेट होगा सिर्फ उसी की, जी सिर्फ उसी की। जी हाँ, मिला जी आप लोगों को? याहू सिस्टर समझ में आ रहा है आपको? जी सर। हाँ हाँ हाँ, ये रहा याहू, दिख रहा है सिस्टर? याहू, जी ठीक है ना? फिर जी याहू, जी ठीक है ना? जी ये सिर्फ उसी की ट्रांसलेट होगा यहाँ पे। तो हाँ, सर ये याहू। राइट साइड पे है आप बोल रहे हैं, ये जो है हाँ याहू राइट साइड है, जी राइट साइड पे है एक्सेप्शन के तौर पे। जी जी राइट साइड पे है। अच्छा, और अलग अलग भी लिखा हुआ है ना। जो सिस्टर का जो सवाल था ना कि बीच में गैप आ रहा है, वो लिखने का तरीका है, क्या कर सकते, ठीक है ना? जी अलिफ के बाद कंटिन्यू नहीं होता है। और कैसे करेंगे? ई या हु कैसे करेंगे? उसमें कंटिन्यूटी आती नहीं है ना, लिखने का तरीका है वो। इसके लिए वो हु के बीच में गैप दिख रहा है, या और हु के बीच में।
सर असल जबकि में वो आपकी साथ में सर असल में सॉरी सर, आप ये बताइए ना कि ये एक ही लफ्ज है, लिखा इस तरह से जाता है, क्योंकि नहीं, आपने एक लफ्ज पहले ये नहीं है ना एक्सप्लेन सर। किया। सर नहीं सर, आपने एक्सप्लेन किया ना कि कल आपने एक्सप्लेन किया था ये बात कि दे कैन नॉट बी रिटन अलोन ग्रामेटिकली। हाँ तो ग्रामर के मुताबिक इनको इनके साथ कुछ लगेगा तो तभी इनका कोई मकसद या मतलब बनेगा। तो अभी आज जी, आपने बताया कि उनके साथ या लगता है तो तभी एक इनको इस्तेमाल में लाया जाता है। तो नहीं अभी मैंने ऐसा नहीं बताया सर, मैंने ये बताया कि ये है ना किसी लफ्ज के लेफ्ट साइड में ही चिपके हुए नजर आएंगे। जी ठीक हो गया। और फरमाइए सर मेरी बात पे, ये हमेशा किसी न किसी लफ्ज के लेफ्ट साइड पे ही चिपके हुए नजर आएंगे। ठीक जैसे है। कि कहाँ पे बताऊं, एक मिनट, यहीं कहीं होगा कोई ना। कुंतुम, ये देखिए, ये चिपका हुआ है ना, तुम, ता जी तुम, हाँ वो जी चिपका हुआ है, तुम है ना, जी कुन के बराबर में चिपका हुआ है, लेफ्ट साइड में चिपका हुआ है, ये हमेशा चिपका हुआ ही रहेगा। जी इजा मस्सकुम, जब तुम्हें टच कर लेगा या जब तुम पे आ पड़ेगी, जी है ना। कुम, ये कुम चिपका हुआ है ना, ये अटैच प्रोनाउन है ना, जी ठीक है ना। ये ऐसा हमेशा चिपके हुए ही रहेंगे। हाँ, और भी एग्जांपल मैं बता सकता हूँ, लेकिन ये दो तीन आप समझ गए। लेकिन है ना, ये हमेशा कौन से, अभी ये कौन से साइड पे, लेफ्ट साइड पे दिख रहा है आपको, ये लफ्ज है और इसके लेफ्ट साइड पे, ये लफ्ज है और इसके लेफ्ट लेफ्ट साइड साइड। पे, ठीक है ना। लेकिन है ना, ये एक ये लफ्ज है, लेकिन इसके राइट साइड पे है ना ये, जी देखा आपने, देखा ना। जी सर। हाँ हाँ, ये ये एक, एक लफ्ज है, हाँ हाँ ये एक लफ्ज है, इसके राइट साइड पे आ गया ये होना चाहिए था यहाँ पे, हो सकता है यहाँ पे, वो भी मैं बताऊंगा कैसे हो सकता है। हाँ, ये एक लफ्ज है, इसके राइट साइड, इसके राइट साइड पे ये लगा हुआ है, ठीक है ना। जबकि ये कुंतुम लेफ्ट साइड पे लगा हुआ है, ये देखिए, ये भी एक प्रोनाउन है, राइट, ये एक जी लफ्ज है और इसके लेफ्ट साइड पे लगा, ये राइट पे क्यों आ गया, क्यों, क्योंकि या चला गया ना, यानी एम्फेसिस के लिए वो आगे आ जाता है। मगर वो एम्फेसिस के लिए आगे अकेला तो नहीं आ सकता, क्योंकि वो अटैच प्रोनाउन है, तो इसके लिए या के साथ आता है। बात समझ में आई। यस सर। जी सर। आएगी सर, आएगी, थोड़े दिन साथ में रहिए ना, इंशाअल्लाह ताला। ये वही वाला बात है कि उस साइकिल के पीछे जो पहिए लगे हुए होते थे ना, दो सीखने वाले पहिए, वो आहिस्ता जी आहिस्ता करके अपने आप ही निकल जाएंगे, आपको आहिस्ता आहिस्ता साइकिल चलानी शुरू हो जाएगी, एक दिन तेज चलाने लगेंगे, है ना। तो इंशाल्लाह। ऐसे ही लैंग्वेज का भी होता है, थोड़ा थोड़े दिनों बाद आहिस्ता आहिस्ता अपने आप ही वो हमारी मेमोरी का हिस्सा बन जाएगा, और फिर हम सीखने लगेंगे इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह करे फिर आगे लोगों को सिखाना लगे अल्लाह इंशाअल्लाह। खैर। बहुत ठीक है, शुक्रिया। चलिए, अस्सलाम वालेकुम। अभी और ये बाकी है, अभी डिटैच प्रोनाउन अभी बहुत करेंगे इसके बारे में इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ठीक है, चलिए, अस्सलाम वालेकुम हाँ वालेकुम। होमवर्क कीजिए सर सब लोग। जी इंशाल्लाह। क्या हो गया, ये रहा।